Good morning, all of you. Today discuss in mathematics exercise 6.6 question number 5. एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो। In figure 6.60, AD is a median of triangle ABC and AM perpendicular to BC. Prove that AC square equal to AD square plus BC into DM plus BC by 2 का होल स्क्वायर। हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, आपका डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। ए बी और सी। D is the midpoint of BC, means AD is the median. AM perpendicular to BC. AM perpendicular to BC. गिवन में आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABC AD is the median. AD is the median. AM perpendicular to BC. To prove, आपको प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट में AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC बाय 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड प्रूव करना है नंबर 2, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC बाय 2 का होल स्क्वायर। और थर्ड प्रूव करना है, 3 पार्ट है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज का प्रॉपर्टी मालूम है? मालूम है तो आप बता दीजिए, अगर AD मीडियन है और एंगल M इज परपेंडिकुलर, तो दिस एंगल इज एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा? दिस एंगल एक्यूट एंगल। और एंगल ये क्या होगा? दिस एंगल यानी ABC क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये ऑब्ट्यूज था, ये परपेंडिकुलर बाहर है, तो इसको हटा दो और यहाँ पर ऑब्ट्यूज का प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या लिखोगे? डायरेक्ट बताओ तो प्रॉपर्टी बताओ। सुनो, हमको पूरा प्रूफ नहीं करना है, इसका प्रॉपर्टी, ऑब्ट्यूज का प्रॉपर्टी का रिजल्ट क्या है वो बताना है। हाँ हाँ, प्लस ट्वाइस यानी 2 इंटू DC इंटू DM, DC इंटू DM। आपका सब ठीक था। जैसे अगर ऑब्ट्यूज लेते हैं, अगर ABC, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल AM परपेंडिकुलर टू CD प्रोड्यूस, तो if angle D is obtuse, obtuse angle property is AC square equal to AD square plus DC square plus twice
BC इंटू DM। बोलिए, ये समझ में आया? हाँ, तो आप यहाँ पर प्रूफ में लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ADC में एंगल D यही आएगा, एंगल D is greater than 90 degree। Greater than 90 means angle D is obtuse angle, angle D is obtuse angle। AD perpendicular, AD perpendicular to AD perpendicular to CD produce 2M। AD perpendicular to CD produce 2M। अब आप देखिए, बाय ऑब्ट्यूज प्रॉपर्टी से, ऑब्ट्यूज प्रॉपर्टी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC इंटू DM, BC और इंटू DM, BC इंटू DM। क्या आवाज नहीं सुन पा रहे हो? हाँ हाँ बोलो, अभी ठीक है? हेलो, हेलो, हाँ हाँ वही गड़बड़ करता है। चलिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC इंटू DM। ये प्रॉपर्टी है, ये आप क्वेश्चन अलग से भी प्रूफ किए हो, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको रिजल्ट को लिख दिए। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको प्रूफ करना था, जो कि हम पहले ही इसको प्रूफ कर चुके हैं। अब आप जब इसमें कोई अगर मीडियन का क्या करोगे, आप अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो DC को हम लिख सकते, आपको जो प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC बाय 2 प्लस। यानी आप DC को अगर दिस साइड इक्वल टू दिस साइड हो, अगर AB मीडियन है तो मीडियन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, यहां पर 2 पार्ट्स को अपोजिट साइड पर डिवाइड करता है, तो DC इक्वल टू BD, तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ BC। यही वैल्यू DC का हम पुट कर देंगे, DC इक्वल टू हाफ BC, यहां पुट कर दो, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस और DC के प्लेस पर हाफ BC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इस BC के प्लेस पर हाफ BC और इंटू DM, हाफ कैंसिल, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2। या आपको जो लाना है BC बाय 2 का होल स्क्वायर, तो वही रहने दो, BC बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस BC इंटू DM। यही आपको प्रूव करना था, BC इंटू DM मिडिल में है और ये लास्ट में। बात एक ही हुआ, यानी फर्स्ट आपका प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। क्या ये समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट? अब आते हैं सेकेंड में।
अब इसी का सेकेंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर कब आएगा इस डायग्राम में, अगर जब इसको आप एक्यूट मानोगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में एंगल डी इज एक्यूट, एंगल डी इज एक्यूट इन ट्रायंगल ए बी डी में, एंगल डी इज एक्यूट and acute means less than 90 degree. So by acute angle property, acute angle property से देखो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, दिस एंगल इज acute, इसका अपोजिट साइड का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी डी इंटू डी एम, बी डी इंटू डी एम। आप लिख दो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस, क्योंकि यहां एक्यूट माने हो इसलिए बी डी इंटू डी एम, बी डी इंटू डी एम। ये आपका एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी है, इसको भी आप प्रूव किए हैं। ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन है, अगर नहीं याद है तो एक दिन हमसे फिर पूछ लेना कि सर हमको ये प्रूफ बता दीजिए। ऑब्ट्यूज प्रॉपर्टी और एक्यूट प्रॉपर्टी यहाँ दोनों डायरेक्ट लगाए क्योंकि ऑलरेडी हम प्रूफ किए हुए। आपको लाना है ए बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी है, ए डी स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, बी डी नहीं है। तो आप जैसे बी डी इक्वल टू डी सी लिखे थे, तो आप अगर डी सी को हाफ बी सी लिख सकते हो तो बी डी को भी हाफ बी सी लिख सकते हो, बी डी इक्वल टू हाफ बी सी, क्योंकि मीडियन का काम है अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ए बी स्क्वायर प्लस हाफ बी डी का स्क्वायर, तो हाफ बी सी का स्क्वायर, क्योंकि बी डी इक्वल टू हाफ बी सी माइनस ट्वाइस बी डी और डीएम को लिख के डीएम को डीएम रहने देंगे और बी डी को हाफ बी सी रहने देंगे, बी डी को हाफ बी सी। ये आपका सेकेंड भी प्रूफ हो गया, जो कि यहाँ पर माइनस में प्रूफ करना था। तो फर्स्ट सेकेंड आप समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड में। इसको नोट कर लिए, चलिए थर्ड देखिए। थर्ड के लिए इसको पहले हटा देते हैं। थर्ड में प्रूफ करना है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर इक्वल टू हाफ BC स्क्वायर। फर्स्ट आप प्रूफ किए हो कि AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू BD, BC इंटू DM प्लस BC बाय 2 का होल स्क्वायर। और सेकेंड प्रूफ किए हो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस माइनस BC इंटू DM और प्लस BC बाय 2 का होल स्क्वायर।
ये आप क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव किए हैं। अब आप दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हाँ बोलिए। मैसेज भेज रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो हरे राम? आप बोर्ड पर देखिए, एक तो ऐसे हम परेशान रहते हैं। चलो ऐसा आप नहीं करना हरे राम, यहाँ देखो, बोर्ड देखो। एक तो देखो, फिर थोड़ा सा भी हम छुएंगे मोबाइल को, फिर उल्टा पुल्टा कुछ होने लगेगा, कभी आवाज चला जाएगा, कभी बोर्ड पर नहीं दिखाई देगा। चलिए आप यहाँ देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि आपको थर्ड में जो प्रूव करना है, दोनों का प्लस प्रूव करना है। तो प्लस कब होगा? जब दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करोगे तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए जितना पॉजिटिव और उतना नेगेटिव, ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। AD स्क्वायर क्या होगा? 2AD स्क्वायर और BC स्क्वायर बाय 4 और BC स्क्वायर बाय 4, दोनों को ऐड करेंगे तो BC स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 बाय 4 BC स्क्वायर बाय 2, ये आपका थर्ड प्रूफ हो गया। यानी इसी क्वेश्चन में 3 पार्ट आपका था, फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था। एक एक्यूट प्रवेश, सेकेंड ऑब्ट्यूज प्रवेश और थर्ड, दोनों को ऐड कर दिया। तो ये समझ में आ गया होगा सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन प्रॉपर्टी? और एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों? ठीक, ओके। अगर आप हमसे एक्यूट पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी है। यहां पर देखो, एक आपका ट्रायंगल बना हुआ है, नाम दिया हुआ है ए बी सी और AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC। तो आप बताइए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल इज एक्यूट होगा, एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री होगा, और ये एक्यूट एंगल का रहा है, एक्यूट एंगल। तो इसको इसमें प्रूव करना रहता है, टू प्रूव जो एंगल एक्यूट माना है। अगर इसको एक्यूट मानेंगे तो इसका अपोजिट साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, जो रिमेनिंग जो दो साइड बचा, फर्स्ट ये बचा, सेकंड ये बचा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC इनटू BD, BC इनटू BD। अगर आप इसी क्वेश्चन में हम C को एक्यूट मानते, तब आपको प्रूव करना रहता इसका अपोजिट साइड का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC इनटू BC। तो मेन आपको देखना है कि किसकी जरूरत है, AB स्क्वायर की जरूरत है या AC स्क्वायर की जरूरत है, ओके। अब हमको ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए
फर्स्ट ट्रायंगल ADB में इन राइट ट्रायंगल ADB एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताओ यहां पर AD स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो? इस राइट ट्रायंगल से AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ बोलिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम? इन राइट ट्रायंगल ADB में AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कहां से लिखे? तो बाद पाइथागोरस थ्योरम से लिखे। अब आप आइए, क्योंकि आपको लाना है AC स्क्वायर कब आएगा? जब इस राइट ट्रायंगल को लोगे, ले लो इन राइट ट्रायंगल ADC में हमको लाना है यहाँ AC स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फ्रॉम वन में आप AD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर निकालेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू इस AD के प्लेस पर फ्रॉम वन से AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर लिख दिए। AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस, और इस DC को, DC आप देखिए यहाँ DC है, DC को BC माइनस BD लिख सकते हो। BC माइनस BD, BC माइनस BD का होल स्क्वायर। क्या किए? BC इक्वल टू BC माइनस BD, यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर, बस आपका प्रूफ हो गया। बस एक लाइन और है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यानी BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC इनटू BD। देखिए BD स्क्वायर कैंसिल, और आपको यही प्रूफ करना था। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आ गया, BC स्क्वायर आ गया, माइनस ट्वाइस BC इनटू BD माइनस ट्वाइस BC इनटू BD। इसी रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज किए। अभी जो क्वेश्चन प्रूव किए, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 4 में हम प्रूव कर चुके थे, इसलिए इसको हम डायरेक्ट यूज कर दिए। ये एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी है। ऑब्ट्यूज में यहाँ प्लस होता है। बोलिए, समझ में आ गया? चलिए, क्या ऑब्ट्यूज, ये तो एक्यूट प्रूव किया, ऑब्ट्यूज भी देखना है। ये इसके प्लेस पर, हाँ देखो ना, AD स्क्वायर हम इस राइट ट्रायंगल में आए, इसमें ये आपका हाइपोटेनस है, तो इसमें अगर आपको, अगर राइट ट्रायंगल से लिखते हो तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखोगे ना इन राइट ट्रायंगल। तो AD स्क्वायर इक्वल टू BD को आप इधर माइनस कर दो, AD स्क्वायर इक्वल टू, या ऐसे रखो, BD को इधर ले आओ, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। इसी AD स्क्वायर को हम ये लिखते हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये जो AD स्क्वायर, इस राइट ट्रायंगल से हम AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर लिखते हैं। क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है, इसको देख करके हम ला रहे हैं, हमको AD स्क्वायर की जरूरत नहीं है। इसको रिमूव किए तो कहां रिमूव करेंगे? इस AD स्क्वायर को AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर रिमूव कर दिए, क्योंकि जो आपको प्रूफ करना वो लाना भी है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि अभी जो पढ़े, ये एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का। और क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 में
ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी ऑब्ट्यूज एंगल प्रॉपर्टी है, देख लो वो भी। देखिए यहां पर हम ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना ग्रेटर देन 90 डिग्री, नाम दे दो ए बी सी। दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका परपेंडिकुलर कहां जाएगा? बाहर जाएगा, इस ट्रायंगल से बाहर आएगा परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर एडी कहां गया? बाहर गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ऑब्ट्यूज एंगल प्रॉपर्टी है, ऑब्ट्यूज एंगल प्रॉपर्टी है डायरेक्ट हम उतना क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्री में, इसमें प्रूव करना रहता है इसका अपोजिट साइड का स्क्वायर। तो प्रूफ में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC इंटू BD, BC इंटू BD। यही हम रिजल्ट का डायरेक्ट हम यूज करते हैं। अभी हम इसको प्रूव कर रहे हैं, है ना। तो देखिए प्रूव करने में अब यहां पर कितना राइट ट्रायंगल बन रहा है इस फिगर में? टू राइट ट्रायंगल बन रहा है। एक बन रहा है ADB, ये भी राइट ट्रायंगल है, और एक बन रहा है ADC। आपको जरूरत है AC का स्क्वायर, तो पहले ADB में आ जाओ। इन ट्रायंगल ADB में ये 90 डिग्री है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो कोई। इस राइट ट्रायंगल में AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। इसको 1 बना के छोड़ दे। अब आ जाइए इन राइट ट्रायंगल ADC में, इन राइट ट्रायंगल ADC में अब आप जब बड़ा ट्रायंगल ले रहे हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, AD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू इस AD स्क्वायर को हम ये लिख रहे हैं प्रो वन से AB स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर, और इस DC को हम DC को DB, देखो यहाँ DB लाना है या BD लाना है, BD प्लस BC लिख सकते हैं। DC को BD प्लस BC का होल स्क्वायर, और यहाँ इसको जो चेंज किए इसलिए फ्रॉम वन लिखो, फ्रॉम वन। आपका प्रूफ हो गया। केवल इसको A प्लस B के स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दो, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये DB है यहाँ भी DB है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस BD इंटू BC। आपका एक तरह ट्रायंगल हो गया, उसके बाद आपका प्रूफ हो गया। क्या समझ गए?